नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। और आपको बता दें कि देखिए 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है, सावन की शुरुआत हो रही है और ऐसे में जो शिव भक्त है पूरी तैयारियों में लगे हुए हैं। लेकिन इस बार ये कितना खास होने वाला है, क्या कुछ इसका विशेष संयोग बन रहा है, और इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं आचार्य धीरेन्द्र पांडे जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार का सावन कितना खास है और क्या कुछ विशेष इस बार संयोग बन रहे हैं, हमारे दर्शकों को और हमारे भक्तों को बताइएगा। देखिए, सावन जो है, जो 12 महीने हैं उसमें एकदम अद्भुत है महीना, क्योंकि जो है भारतीय जो दर्शन या भारतीय जब हम फिलॉसफी को देखते हैं, धर्म को, तो देवों के देव महादेव और महादेव को समर्पित ये सावन का महीना है। वो आशुतोष हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। तो सारे, और दूसरी चीज़ एक लंबे समय तक चलता है, पूरे के पूरे महीने भर हम सावन को सेलिब्रेट करते हैं, विशेषकर जो है सोमवार को। तो ये जो एक अद्भुत जो है, जो देवों के देव महादेव को समर्पित महीना है, ये एक अद्भुत मुहूर्त है आध्यात्मिक साधना और सांसारिक उपलब्धियों के लिए। हमारे सांसारिक जीवन में बहुत सी विघ्न, बाधाएं, संकट, समस्याएं आती हैं और हम इष्ट आराधना जब करते हैं, देवों की आराधना करते हैं, महादेव की आराधना करते हैं, तो ये लोग हमें भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करते हैं। हमारे सांसारिक जीवन में जो तमाम तरह की दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, भगवान महादेव उन रुकावटों, समस्याओं को दूर करते हैं, हम अगर उनकी भक्ति भाव से साधना करते हैं। और साथ ही साथ जो है आध्यात्मिक जर्नी भी हमारी आगे बढ़ती है, क्योंकि महादेव को जब हम देखते हैं तो वो हिमालय है, अध्यात्म की ऊंचाई पे स्थित है। उन्होंने जो साधनाएं दी हैं, विधियां दी हैं, वो सारी विधियां इस तरह की हैं कि हमारा कुंडलनी जागरण हो सकता है, हमारी आध्यात्मिक जर्नी आगे बढ़ सकती है और हमारा जो उद्देश्य है आत्मा का परमात्मा में मिलन, वो भी संभव होता है महादेव की साधना से। तो सांसारिक आध्यात्मिक दोनों प्रगति, उन्नति, उपलब्धियां देवों के देव महादेव भोलेनाथ की आराधना से हमको मिलती है। तो ये बहुत ही अद्भुत एक महीना आ रहा, जिसका हम सभी को पूरा लाभ उठाना चाहिए। जी आचार्य जी, जैसा कि आपने बताया कि देवों के देव महादेव का ये पावन महीना होता है, तो शिव भक्त अपने देव को खुश करने के लिए किस तरीके से उनकी पूजा करें, क्या कुछ इस बार विशेष जो संयोग है वो रखें ताकि महादेव उनसे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएं? देखिए, महादेव जो है बहुत शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं और जो चूंकि ये बहुत ही अद्भुत मुहूर्त इस समय बन रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल रूप से भी, जो ग्रहों की स्थिति है, तो इसलिए जो भी लोग साधक हैं, जो भक्त लोग हैं भगवान के, उन सभी लोगों को चाहिए कि वो अपने शरीर को शुद्ध करें, प्योरीफाई द बॉडी, मन को शुद्ध करें, प्योरीफाई द माइंड, मन में सात्विक रचनात्मक विचार रखें और साधनाओं को संपन्न करें जो महादेव ने दिया है। महादेव को जब हम देखते हैं तो उन्होंने विज्ञान भैरव तंत्र जैसा एक अद्भुत रचना दी है कि पूरे विश्व में जितनी भी ध्यान की विधियां उसमें आ जाएंगी। विज्ञान भैरव तंत्र में हम अपने शरीर से कैसे जो है मर्ज हो सकते हैं परमात्मा में, हमारी जर्नी कैसे परमात्मा तक पहुंच सकती है, वो सारा का सारा उस लिटरेचर में है। तो निश्चित रूप से व्यक्ति जो जिस तरह का, जो लोग एडवांस साधक हैं, वो उन विधियों को प्रयोग करते हैं जो महादेव ने दिए। जैसे त्राटक बहुत प्रसिद्ध है, बड़ी संख्या में लोग हैं जो त्राटक का अभ्यास करते हैं, उससे थर्ड आई को एक्टिव करते हैं और आपकी थर्ड आई का मतलब यहाँ तक ऊर्जा आ गई, उसके बाद आपका सहस्रार चक्र एक्टिव होता है और आप मर्ज हो जाते हैं परमात्मा में, जैसे बूंद सागर में गिरती है।
लेकिन जो एक जनरल व्यक्ति है, हर व्यक्ति साधक नहीं है, पूर्व जन्मों की यात्रा नहीं हर व्यक्ति के साथ कि वो एडवांस स्थिति में हो साधना के। तो उस स्थिति में जो एक जनरल हमारी सामान्य जनता है, करोड़ों 100 करोड़ से ज़्यादा जो सनातनी है, उन सभी के लिए मैं कहूँगा कि देखिए प्रदोष को और सोमवार को विशेष रूप से महादेव की आराधना करें। देखिए मंत्र के अधीन जो है भगवान है, देवता। मंत्र जो है शॉर्ट करता हमारी जर्नी, हमें अपने भगवान से जुड़ने में मंत्र सहायक है, क्योंकि मंत्र जो है हमारे मन को शांत करता है, हमारे मन को अल्फा स्टेट में ब्रेन को ले जाता है, जहाँ पे हम पूरा एकाग्र होते हैं। तो जैसे हमारा मन जो है लाखों चीजों में भटक रहा है, हमारा मन हजारों दिशाओं में भाग रहा है, मंत्र क्या करता है, हमारे मन को एक तरफ एकाग्र कर देता है। तो जब एक जगह एकाग्र होता है तो हमारी जर्नी, हमारी यात्रा फास्ट हो जाती है और ईश्वर की कृपा, महादेव की कृपा हमको जल्दी मिलेगी। तो मंत्र करें, उसके लिए पंचोपचार है, षोडशोपचार है, और विशेष कर जो है भोलेनाथ की पूजा आराधना सावन के सोमवार में प्रदोष में करें, वो अद्भुत रिजल्ट उसका मिलेगा, बहुत तेज रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। तो आचार्य जी हमें बता रहे थे कि किस तरीके से महादेव को खुश करना है। आचार्य जी हम आपके पास दोबारा वापस लौटेंगे और हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं और सचिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र आपका रुख करेंगे और हम आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए अध्यात्म की हम बात कर रहे हैं और आधुनिकता में भी हम जीते हैं, इस बार कांवड़ यात्रा को लेकर क्या कुछ तैयारियां विशेष देखने को मिल रही हैं? देखिए कांवड़ यात्रा को तैयारियां हर साल होती हैं, उसी तरह की तैयारियां और ज्यादा उससे इम्प्रूव तैयारियां जो है वो कांवड़ मार्गों में देखने को मिल रही है। जो सबसे बड़ा विषय रहता है वो रहता है यहाँ पर चौकसी का, सुरक्षा का। तो उसको देखते हुए जो पुलिस प्रशासन है उसने एक बहुत बड़ी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की है। खास तौर से जो कांवड़ मार्ग है वहाँ पर हजारों की तादाद में जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो लगाए हैं, और उन कैमरों का जो कंट्रोल रूम है वो इलाके के सर्किल ऑफिस से लेकर जिले के एसएसपी ऑफिस में, इसके अलावा जितने भी प्रमुख मंदिर हैं वहां पर भी बनाए गए हैं, और इलाके के जो डीआईजी हैं उनके ऑफिस में भी उन सीसीटीवी कैमरों की जो स्ट्रीमिंग है वो देखी जा सकेगी। तो इससे है क्या कि जो भी ट्रैफिक है, जितने भी भीड़ है, उसको कंट्रोल करने में पुलिस अधिकारियों को और पुलिस के जो मुस्तैद लोग हैं फील्ड में उनको मदद मिलेगी। तो इस तरीके से ये व्यवस्था की गई है। इसके अलावा सड़क पर जहाँ पर कांवड़िया चलेगा, जिस कांवड़ मार्ग में, वहाँ पर बाइसिकल दस्तों की तैनाती की गई है। इसके अलावा जो बाइक दस्ते हैं वो भी तैनात रहेंगे। एक जिले में करीब 100 के करीब दस्ते हैं जो तैनात रहेंगे, जो कुछ ही सेकंड्स में अगर कहीं कोई घटना होती है या फिर किसी कांवड़िये को मदद होती है, किसी सेवा की जरूरत होती है तो उसको तत्काल पहुंचाएंगे। तो ये सारी जो तैयारियां हैं ये पूरी की गई हैं, और इसका एक बहुत बड़ा खाका जमीन पर उतारा गया है। पहले उसका ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था। 7 तारीख को एक संभावित मीटिंग है जिसमें उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, हरियाणा और जो दिल्ली के अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। जहाँ जहाँ से कांवड़ यात्रा गुजरती है वहाँ के ये सारे अधिकारी होंगे और सामंजस्य रहेगा इन सबके बीच में। घंटे की मैराथन बैठक होगी और उसके बाद एक आधिकारिक ऐलान होगा कांवड़ यात्रा की शुरुआत का। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अब की बार जो कांवड़ मार्ग पर दुकानें हैं उनको एक QR कोड दिया है और उनको फूड सेफ्टी का लाइसेंस दिया है। ये लाइसेंस और QR कोड उनकी आइडेंटिटी तय करेगा। इसके अलावा जो भोजन है उसकी शुद्धता बनी रहे, इसके लिए भी तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं और कांवड़ियों को ये मुतमईन कराया जा रहा है किसी भी सूरत में उनका जो व्रत है वो भंग नहीं होगा और साफ सुथरी खाने पीने की चीजें रास्ते में मिले, इसके लिए सरकार हर स्तर से प्रयास कर रही है। बिल्कुल नरेंद्र, आपके पास दोबारा वापस लौटेंगे और सहयोगी सचिन हमारे साथ जुड़ गए। सचिन, आचार्य जी हमारे साथ बैठे हुए हैं और बता रहे हैं कि इस बार विशेष महत्व है और ऐसे में शिव भक्त जो हैं भगवान को खुश करने के लिए कांवड़ यात्रा भी निकालते हैं और एक आस्था भी होती है। ऐसे में प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती बन जाएगी। वहां पर क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं?
देखिए, मुजफ्फरनगर की अगर हम बात करें तो आगामी 11 जुलाई से जो कांवड़ यात्रा है वो प्रारंभ होने वाली है। इसको लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन बेहद ही अलर्ट है। और जब उत्तराखंड के हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर जो शिव भक्त कांवड़िया है वो करोड़ों की संख्या में मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर परिक्रमा करने के बाद मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा की ओर अपने गंतव्य की ओर रवाना होते हैं, तो उनकी जो यात्रा है वो लाभदायक करने के लिए पुलिस और प्रशासन लगातार क्षेत्र में एक्टिव है और लगातार वो मार्च कर रहा है। और जो कांवड़ मार्ग है उन पर तकरीबन 1500 से ज्यादा जो सीसीटीवी है वो उनकी सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं। इसी के साथ साथ हर पॉइंटों पर जो डॉक्टर की एक टीम है उनकी तैनाती की गई है। इसके साथ साथ 5 में खोया पाया केंद्र सीसीटीवी कैमरों की मदद से हर मंदिरों पर सीसीटीवी उपलब्ध कराए गए हैं। और पुलिस प्रशासन का उद्देश्य है कि ये जो यात्रा है कांवड़ यात्रा ये सकुशल संपन्न हो। और जिस तरह से देखा जाता है कि जो करोड़ों की संख्या में शिव भक्त कांवड़िए होते हैं वो मुजफ्फरनगर से गुजरते हैं, तो इसी को लेकर मुजफ्फरनगर का प्रशासन बेहद ही अलर्ट है। लगातार हिंदू मुस्लिम धर्म गुरुओं से पुलिस प्रशासन संवाद स्थापित कर रहा है। लेकिन इसके बीच मुजफ्फरनगर में चुटपुट थोड़ी मौत घटना देखने को मिलती है। हादसों पर जब जो डाक कांवड़ होती है उनसे बड़े बड़े हादसे होते हैं, उनको रोकने के लिए पुलिस प्रशासन एक बैठकें कर रहा है। डीजे संचालकों के साथ पुलिस प्रशासन ने बैठक की है और दिशा निर्देश दिए हैं कि मानकों के जो अनुपार में कांवड़ बनाई जाएगी डीजे वाली उसको ही अनुमति मुजफ्फरनगर में दी जाएगी। इसके जो अनुमति जो बड़ी कांवड़ होगी उसको मुजफ्फरनगर में नहीं दी जाएगी। हुड़दंगियों को लेकर भी मुजफ्फरनगर पुलिस बेहद ही अलर्ट है कि अगर कोई भी व्यक्ति खुरापात करता हुआ मिलता है तो उसके खिलाफ भी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल। तो हमारे सहयोगी हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। और आचार्य धीरेन्द्र पांडे जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, हम कांवड़ यात्रा की बात कर रहे हैं और हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि कांवड़ यात्रा की क्या कुछ धार्मिक मान्यताएं हैं और किस तरीके से इस बार जो कांवड़िए हैं इसका विशेष ध्यान रखें, क्या कुछ उन्हें विशेष करना चाहिए इस बार के सावन में? जी देखिए, जो कांवड़ यात्रा का महत्व की बात है, पुराणों की हम देखते हैं कि पुराणों में इसका वर्णन है। जो कांवड़ यात्रा की शुरुआत या ओरिजिन उत्पत्ति जो है पुराणों में है। हम सभी लोग जानते हैं कि भारतीय जो है दर्शन में प्राचीन भारत के समय में एक समुद्र मंथन जैसी विराट घटना हुई थी, जिसमें देव दानवों ने मिल करके जो है समुद्र मंथन किया था और उसमें बहुत से अमृत वगैरह निकला था, बहुत से रत्न वगैरह और बहुत ही प्रेशियस चीज़ें मिली थी। तो उसी में जो है विष भी उत्पन्न हो गया था, हलाहल विष। अब जब विष उत्पन्न हुआ समुद्र मंथन में तो हर व्यक्ति घबरा गया कि अब इसको क्या करें, सब परेशान होने लगे। तो उस समय जो देवों के देव महादेव हैं उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि भाई अब ये जो विष निकल आया है इसको आप जो है एब्जॉर्ब करिए। तो महादेव ने जब उस विष का हलाहल विष का जो है लिया अपने बॉडी में तो उससे उनको जो है थोड़ा सा अनइजीनेस महसूस हुई। तो उस कारण से जो उनके भक्त थे और जो देवता लोग थे उन सारे लोगों ने उनको जल जो है कि जिससे थोड़ा सा ठंडक जो है महसूस हो। तो वहाँ से इसका ओरिजिन है, शुरुआत है जो समुद्र मंथन है। समुद्र मंथन में निकले हुए विष और भगवान शिव को जो है उस विष का कारण जो है जो गर्मी है उससे ठंडक का अनुभव हो, इसलिए देवताओं भक्तों द्वारा किए हुए घटना से। तो आधुनिक समय में हम देखते हैं कि जो गंगा है, हरिद्वार विशेषकर या गंगोत्री हो गया या गौमुख हो गया, इन सारी जगहों से गंगा जल को इकट्ठा करके जो है और उसको जो है भेजा जाता है। जैसे जो भक्त लोग हैं, जो कांवड़िए हैं, वो पैदल यात्रा करते हैं सैकड़ों किलोमीटर्स की, और सैकड़ों किलोमीटर्स की यात्रा करके वो कांवड़िए जो है भगवान शिव के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं जो उनके क्षेत्र में होते हैं, जैसे बनारस में बाबा विश्वनाथ जी हैं, इसी तरह से ऋषिकेश का बहुत ही पवित्र मंदिर है, या जो बिहार में है बहुत ही पवित्र मंदिर। तो पूरे के पूरे कांवड़िए जो है उस पवित्र गंगा जल को गंगा जल से गंगा हरिद्वार या अन्य पवित्र जगहों से लेकर और अपने पास के शिवालयों में, बड़े जो है शिव मंदिरों में डालते हैं।
भगवान शिव को अर्पित करते हैं और इस तरह से उनकी साधना पूरा होती है। अब चूंकि ये यात्रा सैकड़ों किलोमीटर्स की होती है, एकदम पैदल होती है, तो उस सैकड़ों किलोमीटर की जो यात्रा है उसमें निश्चित रूप से इनको थोड़ा सात्विक रहना चाहिए, क्योंकि वो व्रत उपवास कर रहे हैं, वो एक साधना कर रहे हैं, सैकड़ों किलोमीटर दूर जो है पैदल यात्रा करके, और अपने आराध्य जो है, जो महादेव हैं, उनको वो जल अर्पित करेंगे। तो उनका जो है व्रत अच्छे से रहे, जर्नी के दौरान साधना उनकी अखंडित चलती रहे, उसके लिए उन्हें सात्विक शुद्ध आहार ग्रहण करना चाहिए। और सरकार को भी चाहिए कि उन्हें पूरी की पूरी सुविधाएं प्रदान करें, जिससे कि जो कांवड़िए करोड़ों की संख्या में यात्रा कर रहे हैं वो निर्विघ्न अपनी साधना को पूरा कर सकें। जी बिल्कुल। और हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, अभी आप आचार्य जी को सुन रहे थे और वो बता रहे थे कि किस तरीके से हर वो विशेष काम करना चाहिए, और खाने पीने की बात करें तो इसी को लेकर पिछले साल भी विवाद देखने को मिला था, लेकिन इस बार प्रशासन ने क्या कुछ तैयारी कर ली है कि किसी भी कांवड़िए के मन में कोई शंका ना रहे? बिल्कुल सही बात है, आचार्य जी ने जो बात कही। और जो भी भक्त कांवड़िया इधर आता है यहाँ पर हरिद्वार से, गंगोत्री से या ऋषिकेश से कांवड़ लेकर, तो उसके मन में यही एक भाव होता है कि क्योंकि वो भगवान की सेवा में है, उनको अपना पूरा जीवन समर्पित किए हुए हैं, और उसका एक संकल्प है यहाँ से गंगा जल ले जाकर और अपने प्रिय जो इष्ट हैं उनको अर्पित करने का। तो इसलिए उसके मन में ये भावना भी रहती है कि कहीं भी उसका जो धर्म है उसकी शुचिता और शुद्धता बनी रहे। तो इसके लिए सरकार ने अब की बार ये व्यवस्था की है कि जो फूड और सेफ्टी डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से बाकायदा लाइसेंस उन सभी जो विक्रेता हैं उनको बांटे गए हैं, उनको दिए जा रहे हैं, जो इस कांवड़ मार्ग में अपनी दुकानें लगा रहे हैं या फिर आने वाले वक्त में लगाएंगे, चाहे वो दुकानें वो छोटी हों या फिर होटल्स हों, ढाबे हों और छोटे छोटे रेस्टोरेंट हों। तो उसका जो प्रयोजन है उसके पीछे वो यही है कि किसी भी सूरत में किसी तरह की कोई गंदगी, किसी तरह की कोई अशुद्धता इस पूरे कांवड़ मार्ग में न मिले, और जो कांवड़िया है उसके जो मनोभाव हैं वो अच्छे बने रहें। उसको किसी भी पल ये फील नहीं आना चाहिए कि उसकी कांवड़ के मार्ग में उसकी जो सत्कर्म है, उसकी जो धार्मिक यात्रा है, उसमें कहीं कोई व्यवधान हुआ है या फिर कहीं उसको अशुद्ध करने की कोशिश की गई है। तो इस तरह का जो मन है वो बना रहे, इसीलिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। वो बात अलग है कि मुजफ्फरनगर में कुछ ऐसे लोग देखे गए जिन्होंने डंडे के जोर पर इन सब चीजों को अप्लाई करने का काम किया, लेकिन अब सरकार और पुलिस उनको पर भी शिकंजा कस रही है। 6 लोगों को नोटिस दिया गया था इसी संबंध में, और स्वामी एसवीर महाराज जिनकी टीम यहाँ पर उनके नेतृत्व में इस तरह का अभियान चला रही थी, उनको कहीं ना कहीं रोका भी गया है। उनका कहना है कि ये सरकार का काम है, ये सिस्टम का काम है, और सिस्टम अपना काम करना बखूबी जानता है। वो केवल डिमांड कर सकते हैं, लेकिन अब ये सरकार ने तय कर दिया है कि अगर किसी को उस दुकानदार की आइडेंटिटी जाननी है तो वो वहाँ जाकर जो लाइसेंस में दिया हुआ एक QR कोड है उसको अपने मोबाइल में स्कैन करेगा और जान लेगा कि इसका नाम क्या है, इसका एड्रेस क्या है। उसको किसी से किसी का धर्म पूछने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही किसी के कपड़े उतरवा कर उनका खतना जानने की आवश्यकता है। तो इस तरह की व्यवस्था सरकार ने कर रखी है। तो निश्चित तौर पर जो अपने आप को हिंदूवादी संगठन कहने वाले लोग हैं उनकी इन हरकतों पर भी अब ताला लगेगा, और जो कांवड़ियों की यात्रा है वो सुगम, सरल और सहज होगी। जी बिल्कुल। और सहयोगी सचिन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, जिस तरीके से खान पान की, जैसा कि नरेंद्र ने बताया, उसको लेकर विशेष तैयारी की गई है। इस बार स्वास्थ्य को लेकर अगर कांवड़ियों की स्वास्थ्य की बात करते हैं तो उसको लेकर क्या कुछ तैयारी देखने को मिल रही है? देखिए, कांवड़ यात्रा को लेकर जिस तरह से प्रशासन लगातार जो कैंप संचालक है उनके संचालकों के साथ संवाद स्थापित कर रहे हैं और उनको दिशा निर्देश सर्वप्रथम ये दे रहे हैं कि जहां भी वो कैंप लगाए उसके पास आसपास पानी की प्रबंध व्यवस्था, चाहे वो प्रशासन के सहयोग से हो या फिर उनके खुद के सहयोग से हो। और इतना ही नहीं, जहां वो खाना बना रहे हैं वहां उन्होंने CCTV कैमरे लगाने के लिए भी प्रशासन ने उन लोगों को कहा है
कि जो संचालक है, जो कैंप संचालक है, वो अपने खाना बनाने वाली जगह पर भी कैमरा लगाए, ताकि कभी किसी कांवड़िये को कोई भ्रम ना हो। अगर कोई किसी तरह की बात होती है तो सीसीटीवी के माध्यम से वो बात क्लियर की जा सकती है। लेकिन मुजफ्फरनगर में कांवड़ मार्ग पर जगह जगह पियाऊ की व्यवस्था होती है और लगातार जो पुलिस के कर्मचारी और प्रशासन कर्मचारी है वो लगातार पैदल मार्च करते रहते हैं और लगातार फुट पैट्रोलिंग करते रहते हैं, ताकि कांवड़ियों की जो यात्रा है उसे सुगंध और लाभदायक बनाया जा सके। और देखा भी जाता है कि मुजफ्फरनगर के आसपास के इलाकों में बड़ी बड़ी तादाद में जो बड़े बड़े कैंप होते हैं, चाहे वो खाने पीने के हो या फिर वो इस विश्राम करने के हो, बड़ी बड़ी तादाद में लगाए जाते हैं। तो मुजफ्फरनगर का जो खाद्यान्न विभाग है वो भी इस बात को लेकर अलर्ट है, लगातार क्षेत्र में वो भ्रमणशील है, लगातार चेकिंग कर रहे हैं कि कहीं कोई घटिया सामग्री किसी भी प्रकार से जो शिव भक्त कांवड़िये है उनकी खान पान में ना लगाई जाए, उस पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। जी तमाम जानकारी के लिए और आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो देखिए, इस बार के सावन की अगर हम बात करें तो उसको लेकर विशेष तैयारियां की जा रही हैं प्रशासन की तरफ से भी। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर मिर्जापुर से है, जहां पर मां विंध्यवासिनी मंदिर के गर्भगृह में मारपीट हुई है। मां के शयन के वक्त आपस में भिड़े हैं मंदिर पुजारी। शयन के वक्त पूजन के लिए पहुंचे थे कुछ पुजारी और विवाद होने के बाद मारपीट यहां पर शुरू हो गई है, जिसका वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। तो मां विंध्यवासिनी मंदिर में ये मारपीट की गई है, तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। ये खबर मिर्जापुर से सामने आ रही है। मां विंध्यवासिनी मंदिर, जहां पर हर रोज बड़ी संख्या में भक्त यहां पर पहुंचते हैं मां के आशीर्वाद के लिए, और गर्भगृह में ये मारपीट हुई है। मां के शयन के वक्त आपस में जो है मंदिर पुजारी भिड़ गए हैं यहां पर और जमकर मारपीट की गई है, जिसका ये वीडियो अब सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। तो शयन के वक्त पूजन के लिए ये मारपीट की गई है। ये माता रानी के दर्शन रात्रि 12 बजे के आसपास जब दर्शन समाप्ति की बात थी, तब श्रृंगार के वक्त की बात है। तो मुख्य जो श्रृंगारियाँ हैं जब वो अपने उसको कार्रवाई में प्रचलित थे, तो एक अमित पंडा अपने साथ जजमानों को लेके आए और दर्शन कराने की बात को लेकर नोकझोंक स्टार्ट हुई और उसमें ये झगड़ा उनके द्वारा किया गया, वो और उनके साथी के द्वारा। तो इसमें उनके द्वारा मेन श्रृंगारिया जी के द्वारा तहरीर दी गई है, जिसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। भीषण आग लग गई है। आसमान में उड़ती दिखी है आग की लपटें, धुएं का गुबार देख इलाके में हड़कंप मच गया है। लोगों ने बाल्टी से पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया है। थाना हयात नगर क्षेत्र की बहजोई रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर ये भीषण आग लगी है और आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस कदर ये धुएं का गुबार उठ रहा है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है संभल से। कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई है और ये धुएं का गुबार देखने को मिला है। तो कबाड़ के गोदाम में ये भीषण आग लगी है, हड़कंप मच गया है। लोगों ने बाल्टी से पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया है। थाना हयात नगर क्षेत्र की बहजोई रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस कदर ये कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई है और आग किस वजह से लगी है इन कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया और आग बुझाने का काम किया गया। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुनील राघव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, कबाड़ के गोदाम में किस वजह से आग लगी है, क्या कुछ अधिक जानकारी है इसको लेकर? तो बता दूं, ये हयातनगर थाना क्षेत्र के बहजी रोड का ही मामला है। यहाँ पर कबाड़ खरीदने का काम करता था एक व्यक्ति और बताया जाता है क्या कारण से उसमें आग लग गई। आग इतनी भयंकर रूप लिया था कि उसको दमकल की गाड़ी को सूचना दी गई, लेकिन दमकल की गाड़ी भी आई, लेकिन वो दम तोड़ती नजर आई। लेकिन जो पड़ोसी थे उन्होंने निजी संसाधनों से आग पर काबू पाया, लेकिन बताते हैं कि लाखों रुपए का कबाड़ उसका जो जलकर राख हो गया। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर अमरोहा से है, जहां पर ट्रक पलटने के